हेलो। तो लास्ट टाइम हमने अपना मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर खत्म कर लिया था। आज हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम अब दूसरा ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो उस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। डाइजेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, क्या क्या हम खाते हैं, कैसे पचता है, उससे क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं अगर डाइजेशन सही से ना हो, खाना कैसे एब्जॉर्ब होता है, टिश्यूज़ कैसे होते हैं हमारी बॉडी के, ये सारी चीज़ें, लिवर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए इसमें चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। हेडिंग डाल लेते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या क्या पढ़ना है इसमें हमें देखिए। पहले तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे डाइजेस्टम में थोड़ा बहुत हमें पहले दूसरे एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। डाइजेशन की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़नी है। डाइजेशन डेफिनेशन सबसे पहले तो डेफिनेशन, उसके बाद ये पढ़ना है दूसरे एनिमल्स का डाइजेशन, अदर एनिमल डाइजेशन, उनमें कैसे होता है डाइजेशन, जो दूसरे एनिमल्स थे उनमें कैसे होगा। उसके बाद हमें पढ़ना है ह्यूमन का डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसी के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल और कुछ ग्लैंड्स पढ़ते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पे, इनके टिश्यूज क्या स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, टिश्यू स्ट्रक्चर्स वगैरह, टिश्यू स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, कि कैसे कैसे खाने में हमने पचा लिया, एक बार हमने खाना मतलब खा लिया, उसको पचाने के लिए उसका यूज, हम खाना बेसिकली खाते क्या है, एनर्जी के लिए। और एनर्जी के लिए सबसे पहले हमें तोड़ा, हमने डाइजेशन कर दिया खाने को, बड़ी चीजों को छोटी चीजों में तोड़ दिया। उसके बाद उसको एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा, तभी तो हम उसको यूज कर पाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो भी देखना है, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ डिजीज पढ़नी है। और देन हमारा यहाँ चैप्टर इस तरह से खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है हमें। यहाँ पे मैं एलिमेंट्री कैनाल, ग्लैंड्स और पूरा डाइजेशन प्रोसेस क्या क्या चीजें होती हैं, फूड के कंपोनेंट, क्या क्या चीज़ हमारे, कुछ हार्मोन्स, उसका रेगुलेशन, प्रोसेस रेगुलेशन, कैसे रेगुलेट होता है, ऐसा होता है जिससे हम कई बार खाना वगैरह देखते हैं तो क्या होता है, मुंह में राल वगैरह आती है, जो पानी जिसे हम बोलते हैं मुंह में पानी आना। तो क्यों होता है, वो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि लगता है बॉडी को कि अभी खाना खाने वाले हम, तो खाना खाने वाले तो हमारी बॉडी पहले तैयार कर लेती है अपने आप को, ताकि जो खाना खाएं हम उसे पहले डायरेक्ट अच्छे से पचा सकें। तो उसके रेगुलेशन, ये सारी चीजें इस चैप्टर में जो हमारे मेन चीजें हैं, एक बार इसे देख लीजिए। तो देखिए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब एक एक करके पूरा पहले स्टार्ट करें। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं डाइजेशन की, मतलब क्या होता है डाइजेशन का। देखिए डाइजेशन, इसका मतलब होता है कि किसी बड़े फूड के मॉलिक्यूल को, फूड का मान लीजिए बड़ा पार्टिकल है, बिग मॉलिक्यूल, अब इससे हम डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकते, तो इसको हमें पहले तोड़ना पड़ेगा। बड़ी चीज से हम डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकते, तो उसको पहले ब्रेक करना होगा छोटे छोटे पार्ट्स में। इस तरीके से इसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। ये फूड है मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ बिग, इन बिग मॉलिक्यूल को हम मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। किसी भी चीज को बड़े मॉलिक्यूल से, किसी चीज को मैक्रो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। और जो छोटे होते हैं उनको माइक्रो मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल, इस तरह से यहाँ पे तो यहाँ पे बिग, मैक्रो, मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल, माइक्रो टू स्मॉल माइक्रो मॉलिक्यूल्स इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, इस फॉर्म में करते हैं जिस फॉर्म में हम उसे एब्जॉर्ब कर सके, माइक्रो मॉलिक्यूल इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, जिसमें उसका एब्जॉर्प्शन हो सके, एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, डाइजेशन जिससे हम ब्रेक डाउन करके उसको ब्रेक कर सकें इस फॉर्म में कि वो एब्जॉर्ब हो सके सारा बाद में, ये होता है बट डाइजेशन मतलब। अब डाइजेशन ना ऐसा है, बट डाइजेशन में कई चीज़ों का रोल होता है। हम कोई चीज़ खाते हैं, पहले हम दांत से तोड़ते हैं, उसे चबाते हैं जिससे हम, तो वो क्या होगा, वो चीज़ होगी मैकेनिकल वर्क, मतलब हम अपने दांतों से अपना काम कर रहे हैं। दूसरा, जब पेट में जाता है तो उस पर केमिकल्स काम करते हैं, तो वो हो जाता है केमिकल वर्क। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के डाइजेशन होता है, दोनों ही काम कर रहे हैं ब्रेक डाउन का, दांत से भी तोड़ रहे हैं फूड को और पेट में केमिकल्स भी वही काम कर रहे हैं तोड़ने का। तो दोनों तरह की चीज़ें हो रही हैं, मैकेनिकल वर्क भी हो रहा है और केमिकल वर्क भी हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इट इज मैकेनिकल एंड फिजियो केमिकल प्रोसेस। फिजियो फिजियो केमिकल प्रोसेस। तो ये एक फिजियो केमिकल प्रोसेस होता है, मतलब मैकेनिकल रोल किसका होता है, टीथ का होता है, दांत से हम मैकेनिकली तोड़ते हैं। और फिजियो केमिकल मतलब केमिकल्स का रोल होता है, केमिकल जैसे पेट में एसिड वगैरह होता है और बॉडी में और भी केमिकल्स होते हैं, इंटेस्टाइन वगैरह में, आगे पढ़ेंगे हम केमिकल्स। तो दोनों तरह का रोल होता है, फिजियो केमिकल और मैकेनिकल। मैकेनिकल टीथ का होता है, फिजियो केमिकल केमिकल्स का होता है, जिससे केमिकल्स के थ्रू हम किसी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ें। अब डाइजेशन सिस्टम में ऐसा तो है नहीं कि सबका सेम होगा, किसी का अलग हो सकता है, किसी का लेस डेवलप्ड हो सकता है, किसी का मोर डेवलप्ड हो सकता है। जैसा ऑर्गेनिज्म वैसा डाइजेस्टिव सिस्टम। मान लीजिए कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है, खुद ही वो लेस डिफरेंशिएटेड है, तो उसका डाइजेस्ट सिस्टम भी लेस डिफरेंशिएटेड होगा। कोई एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है जैसे इंसान वगैरह, इनका काफी एडवांस होता है सिस्टम, हर काफी तरह के फूड्स खाते हैं हम, तो हर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपरली, तो यहाँ पे एडवांस होता है। तो इसमें सारे किसके ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसा कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारे एक बार पढ़ेंगे। हमने एनिमल किंगडम में थोड़ा सा पढ़ा था, चार्ट बनाया था हमने फाइलम के, एक एनिमल किंगडम के अंदर पॉरीफेरा, सिलेंट्रिलेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्क्लेलमिंथेस, इन सब का। तो यहाँ पे सबके बारे में देखेंगे थोड़ा थोड़ा। देखिए, ये देखिए एक बार, आगे स्टार्ट कर रहे हैं। किसमें कैसा सिस्टम है, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम इन अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अदर एनिमल्स में, अदर एनिमल्स में। ठीक, देखिए सबसे पहले चार्ट बनाते हैं अपना, जो हमने एनिमल किंगडम के अंदर सारे फाइलम पढ़े थे उनका, क्या क्या फाइलम थे। पॉरीफेरा था पहला, तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रिलेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्क्लेलहेल्मिंथेस, एस्क्लेलहेल्मिंथेस, लाइन से सारे थे। उसके बाद कौन सा था, उसके बाद था हमारा एनिलिडा, देन आर्थ्रोपोडा,
उसके बाद मोलस्का, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, देन उसके बाद हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, फिर हेमिकॉर्डेट्स फिर कॉर्डेट्स। यही तो सारे थे हमारे। कुल कुल हमारे कितने 9-10 फाइलम है। इन सारे के हमें अंदर पढ़ना है कि इसके अंदर कैसा डाइजेस्ट सिस्टम है। तो देखिए ठीक, तो देखिए यहां पे से स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहले पॉरीफेरा के अंदर हमने पढ़ा था, इस तरह होता था पॉरीफेरा। यहाँ पे सेल्स होती थी अपनी कोनोसाइट्स, और यहाँ पे ऑस्टियस होते थे, ऑस्टिया जो छेद होते उसके अंदर, ये ऑस्टिया होते थे। फूड वाटर न्यूट्रिएंट सारे क्या होते थे एक साइड से एंटर करते थे पॉरीफेरा में, और यहाँ पे ऊपर बड़ा छेद होता था, ऑस्कुलम बोलते थे जिससे हम, ऊपर से निकल जाते थे फूड सारा। तो यहाँ पे क्या होता था, ये इसका डाइजेस्ट सिस्टम होता था। यहाँ से सारा फूड एंटर करता था, अंदर जो भी फूड लेना होता था वो सारा डाइजेस्ट करके यहाँ पे अंदर ले लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था सारा फूड जो भी इसे चाहिए, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब। और जो वेस्ट बचता था उसको हम बाहर फेंक देते थे। तो यहाँ पे सिंपल सा सिस्टम होता था, इसको हम बोलते थे वाटर कैनाल सिस्टम बोलते थे हम, वाटर कैनाल सिस्टम। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम नहीं। तो भाई काफी सारी चीजें, तो ये यहाँ पे भाई सारे न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई कर रहा है, फूड भी, एयर भी, ऑक्सीजन भी, सारी चीजें सप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि प्रॉपर डाइजेस्ट सिस्टम है। तो यहाँ पे हम डाइजेस्ट सिस्टम बोलते नहीं कि डाइजेस्ट सिस्टम इसके अंदर है। सिंपल एक कैनाल है, उसके अंदर सारी चीजें जा रही हैं, अंदर जिसको जो चाहिए वो ले रहा है, और बाकी वेस्ट बाहर थ्रो कर दे रहा है। प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम बस ये लिख देते हैं कि वाटर कैनाल सिस्टम है। लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम लिखने की बात आई ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एब्सेंट, इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। दूसरे आते थे सिलेंट्रिलेटा, टीनोफोर और प्लेटेलमिंथिस। इनके अंदर सिलेंट्रिलेटा के अंदर एक कैविटी होती थी, सिलेंटेरॉन, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसको हम नाम देते थे गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी या फिर सिलेंटेरॉन। यहां पे क्या होता था, सारी चीजें आती थी, न्यूट्रिएंट सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स और फूड अंदर फिल्टर होता था, और जो बच जाता था वो बाहर थ्रो कर दिया जाता था, वेस्ट। इस तरह होता था, यहाँ पे वेस्ट बाहर थ्रो कर दिया जाता था, यहाँ से फूड आता था। ये इसके अंदर होती थी सिलेंट्रिलेटा के अंदर और इन दोनों के अंदर। लेकिन यहाँ पे ना ये सब बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम बोलते हैं। मैंने बताया था डाइजेस्ट सिस्टम दो तरीके का होता है, एनिमल किंगडम बताया था, जिसमें एक माउथ होता है और एक एनस होती है, दोनों सेपरेट ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम। दूसरा होता है इसमें सिंगल ओपनिंग होती है, उसी साइड से फूड एंटर करें और वहीं से वेस्ट बाहर निकल जाए, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम। ह्यूमंस वगैरह के अंदर, एनिमल्स के काफी मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम मिलता है, लेकिन कुछ के अंदर नहीं मिलता, जिनके अंदर सिंगल ओपनिंग होती है। जैसे यहाँ पे यहीं से फूड एंटर किया था, यहीं से वापस निकल गया, तो इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम। इनकम्प्लीट अलग से लिख देते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, इस तरह से होता था। तो यहां पे हम इसमें क्या लिखेंगे, इनकम्प्लीट होता है इसके अंदर, ऐसे ही इसके अंदर भी इनकम्प्लीट होता है सेम। और प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर हमने पढ़ाई है, प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर भी याद रहे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यहां पर भी इनकम्प्लीट हो गया पहली बार, फाइनली इसके अंदर आए थे, इसको लिख देते हैं इनकम्प्लीट। ये भी इनकम्प्लीट हो जाएगा, और ये वाला भी इनकम्प्लीट हो जाएगा। अब तक इन सब में किसी में भी कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम नहीं आ गया, तो है ही नहीं, या फिर है तो इनकम्प्लीट है, मतलब काफी डेवलप्ड नहीं है।
यहां से पहली बार सब में, अब आगे पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया था। यहां से अलग कर देते हैं इसे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब माउथ और एनएस दो डिफरेंट ओपनिंग होंगी, एक साइड से एंटर करेगा, दूसरी साइड से फूड निकलेगा, दोनों सेम ओपनिंग से नहीं एंटर करेंगे और एग्जिट करेंगे। कंप्लीट, बाकी सबके अंदर कंप्लीट ही मिलता है। तो किसके अंदर कैसे, बस हमें ये देखना है। यहां भी कंप्लीट होता है, इसका डाइजेस्टिव हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। यहां भी कंप्लीट होता है, देन इन सब में भी कंप्लीट होता है, सब में कंप्लीट होता है। हमें स्टडी किसका करना है, कॉर्डेट्स का। मेन कॉर्डेट्स में भी, वर्टिब्रेट्स में भी, ह्यूमंस का, मैमल्स जो होते हैं। तो एक बार देख लीजिए इसके अंदर कैसा सिस्टम होता है। तो आगे देखते हैं। ठीक, अब आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, ह्यूमन। यहां से पूरा टाइप का चैप्टर ऊपर तक कर लेते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं पहले देख लेते हैं। पहला, एक तो आती है एलिमेंट्री कैनाल, एक कैनाल, दूसरा आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ऑर्गन जो कुछ केमिकल रिलीज करे, ऑर्गन विच रिलीज सम केमिकल, कोई केमिकल रिलीज करे और उसका बॉडी में कोई फंक्शन हो पर्टिकुलर, केमिकल एंड सम केमिकल एंड हैज फिक्स फंक्शन, उसका कोई फंक्शन होना चाहिए फिक्स। ऐसा नहीं फालतू में कोई केमिकल रिलीज कर दिया। और ये भी फिक्स नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है कि जो केमिकल रिलीज कर रहा है वो ग्लैंड ही हो। कुछ और भी चीजें जो केमिकल रिलीज करती है लेकिन ग्लैंड नहीं होती। लेकिन ग्लैंड हम मोस्टली उनको बोल देते हैं जो केमिकल रिलीज करती है, बस ऑर्गन, इतना ही होता है, ये ग्लैंड होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें पढ़नी। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, हमारी माउथ से लेके एनस तक की सारी जो ऑर्गन्स लाइन से लगे होते हैं ना, पहले गले से यहाँ पे पूरा माउथ होता है, उसके नीचे गले से ट्यूब जारी होती है, फिर नीचे पूरा हमारा डाइजेस्टम होता है, इंटेस्टाइन और पेट वगैरह। तो वो सारी चीज आती है इसके अंदर। क्या क्या आता है देखिए, पहले तो माउथ आता है, माउथ के अंदर आती है बक्कल कैविटी। अब इसको देखेंगे, कैविटी, माउथ। उसके बाद आता है हमारा ईसोफेगस, ट्यूब होती है एक, फर्स्ट सेकेंड ईसोफेगस, एक मिनट, ईसोफेगस। देन आता है स्टमक, स्टोमच बोलते हैं जिसे हम, स्टोमच या स्टोमक। उसके बाद आती है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी दो होती हैं, एक स्मॉल, पहले स्मॉल होती है फिर लार्ज होती है, और देन फाइनली एनस। इस तरह से होता है। इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई करीब 9 मीटर के आसपास होती है, 6 से 9 मीटर बोलते हैं, 9 मीटर लेंथ पूरी एलिमेंट्री कैनाल की। ये तो भाई एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हो गए, इसको भी देखें इसका डायग्राम। अब आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी होती है हमारी, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। पहली होती है जो माउथ के अंदर ग्लैंड्स होती है, जिनसे हमारा थूक वगैरह निकलता है ना, जिसे हम बोलते हैं थूक। ये एक तरह का एंजाइम होता है जिससे हम फूड को डाइजेस्ट करवाते हैं। जब भी हम कोई खाना देखते हैं तो मुंह में थूक वगैरह आता है, या जिसे हम बोलते हैं लाल आना, मुंह में पानी आना जिसे हम बोलते हैं, तो वो थूक में उस केमिकल होता है जिससे फूड का डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे पहले माउथ के अंदर जो आती है, बक्कल कैविटी के अंदर,
वो आती है सिलेवरी ग्लैंड्स। सिलेवरी ग्लैंड्स पहले तो ये कितनी होती हैं, ये 3 पेयर्स में होती हैं, 3 पेयर्स या फिर 6 ग्लैंड्स, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, 3 पेयर्स और 6 ग्लैंड्स अलग अलग तरह की होती हैं, इनका भी नाम पढ़ेंगे आगे। पहली चीज। दूसरा क्या होता है, दूसरी ग्लैंड होती है हमारी लीवर। लीवर का वेट होता है 1.2 से 1.5 kg, और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। जस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन का भी मतलब समझते हैं, ग्लैंड। ठीक, और तीसरी ग्लैंड आती है हमारी पैनक्रियास। ये 3 ग्लैंड्स होती है हमारी, ये एलिमेंट्री ग्लैंड होती है, ये सारी चीज होती है हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। माउथ के अंदर हम टीथ वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे अभी। टीथ, कैसे कैसे टीथ होते हैं, टंग का रोल टीथ में किस किस के अंदर टाइप के होते हैं, कैसे कैसे उनकी स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या उनका काम है, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। और वो कैसे जबड़े के अंदर फिक्स है, जॉ जो होता है हमारा, तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। एक बार इसको देख लीजिए क्या क्या चीजें इसके अंदर। तो स्टार्ट कर रहे हैं, पहले स्टार्ट करें हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, फिर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे, देन हम बाद में डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, और आगे इस तरह चीजें कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आगे देखते हैं। पहले देख लेते हैं होता कैसा है, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। स्टार्ट कहां से क्या होती है, देखिए। सबसे पहले हमारा माउथ होता है, इस तरह से हमारा चेहरा होता है। यहां से माउथ से ट्यूब निकलती है और एक नाक से, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं। फिर गले में आती है ट्यूब, गले में आते आते नीचे की तरफ, जो चेस्ट वाला रहता है ना, उससे नीचे जाके पेट की तरफ, पेट वाला जो एरिया होता है हमारा, उस वाले एरिया में, पेट वाले एरिया में देखेंगे भाई, ऊपर वाले जो चेस्ट वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं थोरैसिक चैम्बर, और जो पेट वाला होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल चैम्बर या एब्डोमेन। यहाँ पे एक सेपरेट करने के लिए एक फ्लैप लगा होता है या फिर कवर होता है, इसको बोलते हैं कवर। ये कैसे होता है भाई, ऊपर मान लीजिए चेस्ट वाला एरिया थोरैसिक चैम्बर, नीचे क्या आ जाएगा, एब्डोमेन आ जाएगा, एब्डोमेन, एब्डोमेन। कवर कैसा होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो पतली शीट होती है ना वैसी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसका नाम होता है डायफ्राम, नाम इंपॉर्टेंट है। डायफ्राम, इसको अलग से लेते हैं। इसका नाम होता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, जो कि सेपरेट करती है एब्डोमिनल चैम्बर और थोरैसिक चैम्बर को। नीचे एब्डोमेन है, ठीक। अब मान लीजिए नीचे आ गए, यहाँ पे क्या होता है, एब्डोमिनल चैम्बर के जस्ट नीचे, पेट के यहाँ पे, इधर लेफ्ट साइड में, यहाँ पे जब पेट नीचे एंटर करता है चेस्ट से नीचे, यहाँ पे होता है हमारा स्टोमच, इस तरह से। एक मिनट, ये हो गया। स्टोमच से आगे निकल के क्या होता है,
आगे चल के यहाँ पे होती है हमारी कैनाल। कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है, काफी फोल्डेड होती है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा खोल देना तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल करीब 9 मीटर की है। 9 मीटर में से 6.5 मीटर की सिर्फ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अगर हम पूरा खोल दें, ये काफी फोल्डेड होती है, फोल्डेड होती है, इसको फोल्डेड बना लेते हैं। इस तरह से फोल्डेड होती है काफी, बहुत ज्यादा। ठीक, देन आगे क्या होता है, एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल गए, उसके बाद यहां पे शुरू होती है लार्ज इंटेस्टाइन। यहां पे एक पॉइंट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, थोड़ा सा ना, लार्ज इंटेस्टाइन वैसे तो लेंथ में छोटी है लेकिन उसका डायमीटर काफी बड़ा होता है, चौड़ाई, तो इस वजह से उसे लार्ज बोलते हैं। इसका डायमीटर कम चौड़ा होता है, इसकी मोटाई कम होती है, तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लेकिन अगर लंबाई वाइज देखेंगे ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ी है लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन करीब 1.5 मीटर के आसपास होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर तक चल जाती है। तो ऊपर क्या होगा यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे यहाँ से अलग कलर से मारे, एक मिनट देखिए यहां से क्या होगा, इस तरह से क्या होता है, पूरा रेंज होते हैं। और फिर फाइनली नीचे क्या होता है, पूरी लार्ज इंटेस्टाइन जहां खत्म होगी, यहां पे पहले तो एक पॉइंट होगा, एक छोटा सा एरिया, इस एरिया को हम बोलते हैं रेक्टम। अभी देखते हैं। और फिर फाइनली नीचे क्या होती है, एनस। देखिए हम नाम देखते हैं पहले। माउथ वाला एरिया जो होता है इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। इसको पूरा कर लेते हैं एक बार। एक गले वाला एरिया होता है, गले के बाद क्या होता है, चेस्ट वाला एरिया होता है। डायग्राम को इग्नोर करें, ड्राइंग नॉर्मल सी है। तो देखिए यहाँ इस तरह से इंसान होता है। ये चेस्ट वाला एरिया होता है ऊपर, नीचे एब्डोमेन वाला एरिया होता है। ये पूरा होता है हमारा एब्डोमेन वाला एरिया। इसको अलग से कर देते हैं थोड़ा। इस तरह से हमारा ह्यूमन होता है। ऊपर चेस्ट वाला एरिया होता है, नीचे एब्डोमेन वाला एरिया होता है। अब इनके नाम लिखते हैं। ऊपर वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। यहीं पे हमारी होंगी स्लेवरी ग्लैंड्स। ठीक, बक्कल कैविटी से जो निकला, यहां पे क्या होता है, इस एरिया को बोलते हैं, ये ऐसा पैसेज होता है कि यहां से हवा आती है, एयर आती है यहां से, जब हम रेस्पिरेशन में सांस लेते हैं। और यहां से क्या आता है, माउथ से फूड। बीच में एक एरिया ऐसा आता है जो दोनों के लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए, दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है। इस एरिया को बोलते हैं फेरिक्स। फेरिक्स। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा आगे चल के फेरिक्स में से फूड अलग लाइन में चला जाता है और हवा अलग लाइन में चल जाती है, लंग्स में चल जाती है हवा। तो और फूड पेट में नीचे आता है। जो पेट में नीचे आता है, जो कि फूड को लेके आती है, उस ट्यूब को हम नाम देते हैं ईसोफेगस। इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक्स। फेरिक्स और ईसोफेगस। इसे ईसोफेगस या फिर इसे विंड पाइप भी बोलते हैं, सॉरी फूड पाइप। फूड पाइप। इस तरह से, या तो फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। ईसोफेगस से फिर नीचे आएंगे, ईसोफेगस से फिर नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले ईसोफेगस से यहाँ पे क्या होता है ना, सेपरेट हो जाता है। फूड अलग लाइन में चला जाता है
और खाना अलग लाइन में, मान लीजिए एयरलाइन के लिए, ये कोई जहां पे एयर जाएगी, एयरलाइन को बोलते हैं विंड पाइप बोल देते हैं इसे, जिसमें हवा जाएगी, विंड पाइप। और इसका नाम क्या होता है, ट्रैकिया। एक मिनट, ट्रैकिया इसका विंड पाइप का नाम होता है, जिसमें हवा जाएगी। ठीक, यहां से विंड पाइप में आगे कंटिन्यू हो जाएगी, यहीं से यहां पे जॉइंट होता है, एक लाइन में इधर चली जाएगी और एक लाइन इधर चली जाएगी। जो फूड है वो नीचे आ जाएगा और जो एयर है वो इस साइड चली जाएगी, मतलब इस लाइन में चली जाएगी, जो चेस्ट वाला एरिया होता है लंग्स में। तो यहां से एक बार ईसोफेगस से नीचे आए, ईसोफेगस से नीचे आते हैं लेफ्ट साइड में। भाई देखिए, जब हम सामने देख रहे हैं तो ये होती है हमारी राइट साइड, इस राइट लिख देना, ये होती है हमारी राइट साइड और ये होती है हमारी लेफ्ट साइड। बंद कर लेते डब्बे में, तो दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ क्या होता है, जस्ट बिलो डायफ्राम, जस्ट डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्टोमच, स्टोमच। और वहीं राइट साइड में यहां पर एक ऑर्गन होता है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हमने बताई थी, लीवर, कुछ इस तरह से होता है, लीवर होता है। और यहां पे एक बैग से लगा हुआ होता है, बैग, पहले तो लीवर है, लीवर क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, लीवर। और उसके साथ में क्या है, ये जो बैग है इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर बोलते हैं सब। ठीक, गॉल ब्लैडर हमने इसे बोल दिया, ये लीवर हो गया। देखिए एक साइड यहाँ पे लीवर होता है, लीवर कहां पे होता है, राइट साइड में होता है, इंपॉर्टेंट ही है, लीवर होगा राइट साइड में, राइट साइड। ठीक, और बाकी गॉल ब्लैडर भी सारे राइट में होते हैं, जबकि स्टमक होता है लेफ्ट में, लेफ्ट। ठीक, उसके स्टमक के जस्ट नीचे एक ग्लैंड होती है, एक और ग्लैंड होती है जो हमने बताई थी, इसको कलर से ना लेते, एक और ग्लैंड होती है, इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज बोलते हैं। यहाँ पे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, पैनक्रियाज, जिसको हम बोलते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब इसकी स्ट्रक्चर लीफ जैसी होती है कुछ कुछ, इससे भी एंजाइम ही निकलेंगे। एंजाइम वो चीज होती है जो केमिकल होते हैं ना, फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, उनको हम बोलते हैं केमिकल को, उन केमिकल्स को एंजाइम, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं किसी चीज का। ठीक, इस तरह से तो हमारा डाइजेस्टम होता है। देन उसके नीचे क्या होता है, ये वाली क्या है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, थोड़ा छोटा छोटा लिखा है यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके नीचे क्या होता है, ये पूरी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, और लास्ट में क्या होता है, ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं रेक्टम। और देन टिप जो होती है नीचे की, यहां से जस्ट जो वेस्ट मटेरियल एग्जिट करेगा बॉडी से, उसको हम बोलते हैं एनस। ठीक, ये हमारा पूरा डाइजेस्ट सिस्टम होता है। इसमें ग्लैंड्स होती हैं, माउथ में स्लेवरी ग्लैंड्स होंगी, ये दो ग्लैंड हमने बता दी, एक लीवर बता दी, वाली ग्लैंड्स हमें माउथ में ऐसे दिखाई देती है डायरेक्ट, चीक्स वगैरह में होती है, मतलब गालों के नीचे, जीभ के नीचे, जॉ यहाँ पे जबड़े के नीचे, इस तरह से होती है ये दो। तो पहली ग्लैंड्स हो गई स्लेवरी ग्लैंड, दूसरी ये हो गई, और तीसरी हो गई पैनक्रियास। यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ग्लैंड्स भी आ गई और पूरी इसको एलिमेंट्री कैनाल भी आ गई। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या आता है, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सारे आते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एक बार इस डायग्राम को बना लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा एक ग्लैंड से बताना है।
जो जो भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिख दी हैं। विंड पाइप को ट्रैकिया बोलते हैं, जिसमें एयर चल जाती है, और बाकी यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे जो विंड पाइप होती है ना, देखिए विंड पाइप में क्या होता है, लंग्स में जा रहा है विंड पाइप, लंग्स में क्या होता है, कई बार यहाँ से फूड पास हो रहा है, क्या चांस है कि फिर लंग्स में भी खाना चला जाए, ऐसा हो सकता है। अब लंग्स में खाना ना जाए उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे कवर लगा होता है, ठीक इस तरह से कवर। पहली बात तो जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को बोलते हैं जो लंग्स में जा रही है, लंग्स की ओपनिंग यहां पे लिख देते हैं। ओपनिंग ऑफ लंग क्या कहलाती है, लंग्स ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया ही ओपनिंग है ना, विंड पाइप लिखते हैं ट्रैकिया। इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, GLOTTIS, ग्लॉटिस, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। दिख रहा है एक बार, हाँ ठीक है, पूरा दिख रहा है सही से। इसको पूरा बड़ा सा लिख देंगे, ग्लॉटिस, ठीक। और जो इसको कवर करे, ये तो ओपनिंग है भाई, जो इसको कवर करेगी ढक्कन जो होता है, ढक्कन ये जो है, इस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इधर मान लेते हैं, एपिग्लॉटिस। ये क्या काम करेगी, ये देखती है कि ढक्कन को कवर कर, जब फूड पास होता है ना गले में से, तब क्या करती है, इस एयर पाइप जो है, विंड वाला पाइप है, उसको कवर कर लेती है, और बाद में खुला रहता है, जब सांस वगैरह लेते हैं तब खुल जाता है। और जो ईसोफेगस की ओपनिंग होती है, ये वाली ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस को क्या बोलते हैं, वो भी लिख लेते हैं, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, इसको हम बोलते हैं गुलेट। गुलेट, देखिए विंड पाइप की ओपनिंग का बोलते हैं ग्लॉटिस, और ईसोफेगस की ओपनिंग को बोलते हैं गुलेट। ट्रैकिया को जो विंड पाइप की जो ओपनिंग को कवर करता है उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक। ये नॉर्मली क्या करता है, वो खुला रहता है, जब खाना खाते हैं, जब खाना जो है गले में से नीचे जाता है तब वो बंद हो जाता है, वरना नॉर्मली खुला रहता है। ये सारी चीज हो गई, एक बार देख लीजिए, सारी चीजें नोट कर लीजिए। ठीक, इसको आगे देखते हैं, अब ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। सारा एक साथ पूरा काफी सारी चीजें कवर करनी है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लैंड्स। अभी हमने ग्लैंड, भाई याद है हमने थोड़े पहले लीवर के लिए एक वर्ड यूज किया था, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो अब मतलब ग्लैंड में भी ना टाइप होते हैं, दो तरह की ग्लैंड होती है, देखिए नॉर्मली दो तरह की होती है। बाकी ग्लैंड से पूरा क्लासिफिकेशन हम और दूसरे चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, जो हमारा आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली कितने तरह के, दो तरह के ग्लैंड्स, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ग्लैंड क्या होती है, वो ऑर्गन जो कुछ केमिकल रिलीज करे, ऑर्गन रिलीज केमिकल, जिनका कुछ रोल हो, और उन केमिकल को जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड वगैरह का, उसको हम बोल देते हैं एंजाइम। जो किसी चीज का ब्रेक डाउन करते हैं, फूड का, ये बॉडी में और भी चीजें होती हैं उनका, एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन। ब्रेक करेंगे, ब्रेक डाउन कर दिया। पहली एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी कौन सी होती है हमारी, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए सपोज मान लीजिए ग्लैंड है, लीवर ही मान लीजिए, कुछ इस तरह से होता है लीवर। भाई जो लीवर अपना केमिकल रिलीज करता है ना, वो क्या करता है, पाइप लेता है, इस पाइप के थ्रू इंटेस्टाइन में, जो हमारी इंटेस्टाइन होगी ना, स्मॉल इंटेस्टाइन मान लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें अपना जो एंजाइम का अपना सिक्रीशन है, जो भी इसका केमिकल्स हैं, केमिकल्स, ठीक।
जो भी अपने केमिकल्स हैं वही यहां से इस पाइप के थ्रू क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देगा। यहां पे आ जाएंगे केमिकल्स, जो लीवर वाले केमिकल थे आ गए। तो यहाँ पे क्या किया, इसने पाइप का यूज किया, तो इससे डाला। कुछ ग्लैंड ऐसी होती है, मान लीजिए एक ग्लैंड होती है नॉर्मली जो होती है गले में, कुछ ग्लैंड होती है, मान लीजिए गले में जो ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, इस तरह से होती है बटरफ्लाई शेप की थायराइड ग्लैंड। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड ये अपना सिक्रेशन डालती है, नॉर्मली ब्लड वगैरह में डाल देगी या बॉडी में डालती है। इसके पास अपना जो केमिकल है इसका डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट कर दिया इसने इन ब्लड, इंजेक्ट केमिकल्स डायरेक्टली इन ब्लड। कोई हमने अलग से इन्होंने वो नहीं लिया, क्या कहते हैं सिक्रीशन, कोई डक्ट जो हमारी पाइप थी, इस पाइप को हम बोलते हैं डक्ट। डक्ट इस पाइप का नाम होता है, ठीक। कोई डायरेक्टली डाल दिया, कोई अलग से डक्ट नहीं ली, डायरेक्टली इंजेक्ट केमिकल डायरेक्टली इनटू ब्लड। तो दो टाइप हो गए, जो पाइप का यूज करती है उन डक्ट को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो पाइप का यूज नहीं करती उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। इनके पास क्या होता है, दे हैव डक्ट्स, दे डोंट हैव डक्ट्स। इन पे डक्ट्स नहीं होते, मतलब पाइप नहीं है जिससे ये अपना केमिकल डाल सके कि किसी ऑर्गन पे, मतलब ब्लड में, जो जहां भी उस केमिकल का यूज है वहां पे। दे डोंट हैव डक्ट, इन पे डक्ट्स नहीं होती। तो जो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड वो तो क्या है, लिवर। और जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हमारा थायराइड ग्लैंड जो हमारी गले में होती है यहां पे, ठीक। इस तरह से हमारा ये होता है हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमने दो सारे वर्ड्स यहाँ पे एक्सप्लेन करें। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे हमारा ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में हम अपना पूरी एलिमेंट्री कैनाल और उसकी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे डिटेल होती है, पूरी डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे, कैसे कैसे इनमें टिश्यूज होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या कवरिंग के बारे में इनकी क्या काम करते हैं, उस हिसाब से हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। और एक इंपॉर्टेंट चीज साथ में, अब से आपको डीपीपी वगैरह भी मिल रही है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर की प्रैक्टिस शीट मिल रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक बार उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीपीपी वगैरह चेक कर लिया करें। हमने मॉर्फोलॉजी की डीपीपी डाली 50 क्वेश्चन की, जिसमें काफी सारे क्वेश्चन है, पूरे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ न्यू क्वेश्चन है जो एंट्रेंस एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। और जो अभी लास्ट ईयर अभी नीट 2021 उसके क्वेश्चन है वो भी डाले गए हैं, और जो न्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी। तो सारी चीजें एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करें। थैंक यू।